कल तक जो गलियां खस्ता हाल थी, आज वही रास्ते चमकदार सड़कों में तब्दील हो चुके हैं। मैं यहाँ 1969 से राइश पजीर हूँ और मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस पूरे इलाके को इतना साफ़ सुथरा और इतना खूबसूरत बनते हुए देखा। पहले न्यू नस्बाबाद बेरिया टाउन जाते थे, अभी ये जगह बहुत अच्छी लगी है। इधर आते हैं और वीडियो भी अच्छी आती है और फ़ोटो भी बहुत अच्छी आती है। गर्दो गुबार, टूटा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर और रात के अंधेरे अब माजी का किस्सा बन चुके हैं। यहाँ पर मार्किंग हुई हुई है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग है और अच्छी बात ये कि सड़क का जो स्टैंडर्ड है वो बड़ा इंटरनेशनल मेयार का है। बेहतरीन किस्म का काम हुआ है और दिल खुश हो गया भाई। पूरा सीवरेज का काम भी हमने पहले ही किया है। पानी के भी इश्यूज थे, उनको भी रिजॉल्व किया है। पूरे ए ब्लॉक के अंदर स्ट्रीट लाइट्स, बरसाती नाला, लेन मार्किंग वगैरह और ब्यूटिफिकेशन का काम भी किया है। कर्ब स्टोन वगैरह लगा के फुटपाथ वगैरह बनाए। अच्छा, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ सड़कों की किस्मत तब्दील हुई, बल्कि भाई यहाँ की जो मेन चौरंगी थी वो इतनी बदहाल थी कि यहाँ से गुजरते हुए लोगों को लगता था ये तो कोई कचरा कुंडी है। मगर अब देखें, फवारा चल रहा है, हर तरफ फूल नज़र आ रहे हैं, लोग आके तस्वीरें खिंचा रहे हैं। सिर्फ थोड़ा सा काम किया है और जगह बिल्कुल तब्दील हो गई है। यानी ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। पहले गुजरते हुए ये चौरंगी बुरी लगती थी, अब दिल करता है लोगों को यहाँ खड़े हों और वक्त गुजारें। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई, माशाल्लाह हैदरी मार्केट के बाद यहाँ पर आपने कारनामा अंजाम दे दिया। इस सड़क से पहले गुजरे हम, ऐसा था कि दिल नहीं कर रहा दूसरी बार गुजरने का और अब बार बार दिल करेगा गुजरे। हम मलीर से आए हैं स्पेशली, तो क्या मोटिवेशन मिली और ये हुलिया तब्दील हुआ तो यहाँ के लोग तो बड़े खुश हो गए होंगे। देखें, ये तो हमारी जो मोटिवेशन है और ये है कि हम पूरे नॉर्थ नाज़ाबाद को ऐसा बनाए ना, तो उसमें सबसे पहले जो हमने सड़कों के काम की तामीर का आगाज़ किया था, जो सुई गैस के बाद और उसकी जो रिहेबिलिटेशन थी वो हमने ब्लॉक ए से किया था। और ब्लॉक ए के अंदर हमारा अपना टाउन ऑफिस भी है और ये नॉर्थ नाज़ाबाद का सबसे पहला ब्लॉक भी है और एक मरकज़ी जो है वो ब्लॉक है। कमर्शियल एरिया भी है यहाँ पर हॉस्पिटल्स वगैरह भी हैं और चीज़ें भी हैं। तो इस वजह से सबसे पहले हमने इसको बनाया है यहाँ पर। और जो है आपने देखा है यहाँ पर कि इसके अंदर पूरा सीवरेज का काम भी हमने पहले ही किया है। पानी के भी इश्यूज़ थे, उनको भी रिजॉल्व किया है पूरे ए ब्लॉक के अंदर। और फिर उसके साथ हमने स्ट्रीट लाइट्स, बरसाती नाला और उसके साथ साथ जो है हमने फिर लेन मार्किंग वगैरह और ब्यूटिफिकेशन का काम भी किया है। प्रॉपर यहाँ पर जो है हमने कर्ब स्टोन वगैरह लगा के फुटपाथ वगैरह बनाए हमने। इसको आप देखें अगर गौर से तो हमने इस पूरे एरिया को डस्ट फ्री भी किया है कि यहाँ पे मिट्टी ना होना। फैमिली से आ रही है, अच्छा है। और इस पर तो करोड़ रुपये खर्चा आया होगा, तो आप लोग कहते हैं तो बजट ही नहीं है, तो फिर कहाँ से आ गया? हुकूमत सिंध दे तो रही है आप लोगों को माशाल्लाह। देखें, हमारे पास जो हुकूमत सिंध से जो पैसे आते हैं वो ज़्यादा तो तनख्वाहों में जाते हैं। हमारे टाउन का अपना ओन सोर्स रेवेन्यू भी है। और दूसरी बात ये कि वो जो लोगों का बहुत ज़्यादा एक वो शोर मचाया हुआ था कि सुई गैस के पैसे खा गए, सुई पर गैस के पैसे नहीं लगा रहे, फला नहीं लगा रहे, तो वो पैसे भी शामिल हैं जो सड़कों की रिहेबिलिटेशन का काम है। तो हम इसके अंदर अपना टाउन का ओन सोर्स रेवेन्यू से भी काम हो रहा है और सड़कों की रिहेबिलिटेशन का काम जो है उन पैसों से भी। मतलब माशाल्लाह ये जो कुछ भी किया है आप लोगों ने कारनामा में, पूरी सड़कें जो बन रही है, गलियां बन रही है, जो सारी ब्यूटिफिकेशन हो रही है, वो तमाम के तमाम फंड्स आप खुद जनरेट कर रहे हैं? जी, जो फंड हमारा अपना है। केएमसी आपको कुछ नहीं दे रहा? नहीं, केएमसी से कुछ नहीं मिल रहा, ना केएमसी से ना सिंध गवर्नमेंट से। तो मतलब ये काम किया जा सकता है, यानी थोड़ा सा फंड आ रहा है आपके पास, उससे भी होगा। ज़्यादा फंड आए तो फिर तो किस्मत ही तब्दील हो जाएगी इलाकों की। हाँ बिल्कुल, हम जो है इसको अच्छे तरीके से फंड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। और हमारी कोशिश है कि हम अपने टेन्योर ख़त्म होने तक पूरे नॉर्थ नाज़ाबाद को ऐसा बनाएं। और अभी क्या क्या मजीद प्रोजेक्ट नॉर्थ नाज़ाबाद को देखने वाले, क्योंकि बारिश के बाद यहाँ पानी भी बड़ा खड़ा हो जाता था? देखिए, पानी के तो हमने प्रॉपर स्लोप्स वगैरह बनाए हैं यहाँ पर और स्टॉर्म वाटर ड्रेन का सिस्टम रखा है ताकि पानी सड़कों में ना खड़ा हो, वरना पानी खड़ा होने से सड़कें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इस वक्त साथ साथ जो काम चल रहा है, बी ब्लॉक में भी काम का आगाज़ हो गया है, ब्लॉक एफ में भी काम का आगाज़ हो गया है, ब्लॉक एच है और उसके साथ ब्लॉक एल एम के दरमियान बरसाती नाले का काम चल रहा है, ब्लॉक एन के अंदर सड़कों की तामीर का काम चल रहा है, ब्लॉक आई के अंदर सड़कों की तामीर का काम चल रहा है। इसके बाद जो है ब्लॉक जो हमारा UC3 है, सिद्दीकी अकबर, वहाँ पे भी सड़कों की तामीर का काम चल रहा है। और साथ साथ उन जहाँ पर अभी काम शुरू होगा वहाँ पर उस काम से पहले सीवरेज का और पानी का काम जो है वो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर किया जा रहा है। इस वक्त नॉर्थ नाज़ाबाद के अंदर कोई ब्लॉक और कोई यूनियन काउंसिल, कोई वार्ड ऐसा नहीं है जहाँ पर टाउन का जो है वो तरक्याती काम ना जारी हो। अगर कोई 2-3 साल के बाद आएगा तो नॉर्थ नाज़ाबाद बिल्कुल तब्दील देख मिलेगा, उसको उजड़ा हुआ नॉर्थ नाज़ाबाद खूबसूरत फलता फूलता मिलेगा इंशाल्लाह 1.5 साल के बाद। इंशाल्लाह जी, थैंक यू सो मच जी। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पर काम होगा वो नज़र आएगा, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ जहाँ कहीं पर भी किसी भी टाउन के अंदर
कोई भी चेयरमैन, कोई भी यूसी चेयरमैन अच्छा काम करेगा, हम उसे हाईलाइट करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी भी और खुशी भी होती है, मतलब कराची वाला क्या है, कराची में कोई अच्छा काम हो रहा है, कुछ अच्छी खबरें मिल रही हैं, तो अगर मेयर कराची अच्छा काम करेंगे तो उनकी भी तारीफ़ होगी, और अगर कोई भी अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ़, और जहाँ में लगेगा कि नहीं भाई ये काम अच्छा नहीं हुआ है और इससे आवाम को नुकसान हो रहा है, आवाम के पैसों का ज़या हो रहा है, तो उसको तनकीद बनाएंगे, उसको तनकीद करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।